4 बच्चे हैं, 8 सूट ले गए, फिर अपने लिए निकाल दो। 5वें के लिए ले जाते थे लोग, 2000 का सूट नहीं मिलता उसको, 2000 के कुर्ता मिल रहा होता है। यहाँ पे कारोबार न होने के बराबर है कि हम पिछले सालों में बनिस्बत हम पीछे चलते चले जाते हैं। इस साल ना तो बहुत दूर की बात है कि मेरे बच्चे का पूरा हो जाए के बाद फिर मैं अपना देखूंगा भाई। जनाब, ईद की आमद के साथ ही तैयारियां जाहिर है लोगों की जानिब से की जाती हैं, मगर आज हम कराची की सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट कोऑपरेटिव मार्केट आए हैं इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है और कराची वाले ईद को किस अंदाज से मना रहे हैं, यहाँ पर कितना रश है और कारोबारी लोगों के क्या तासुरात हैं, या तो पिछले साल की निस्बत जो रेवेन्यू कोऑपरेटिव मार्केट में जनरेट होता था क्या उतनी ही कारोबारी सरगर्मियाँ 2025 की रमज़ान में भी हो रही हैं या नहीं हो रही। आगे चलकर कारोबारी हज़रात के तासुरात जानते हैं। इस साल कस्टमर का रुझान 50% कम है। सिर्फ कोऑपरेटिव मार्केट नहीं, हर मार्केट का यही हाल है। इतनी महंगाई हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। बंदा अपना ले, अपने बच्चों का ले, अपनी फैमिली का ले, बच्चियों का ले, या किचन पूरा करे या एजुकेशन में अपने बच्चों के पैसे पूरे करे। क्या करे? ट्रांसपोर्ट के अलग रेट बढ़े हुए, कपड़ों के रेट अलग बढ़े हुए, ग्रोसरी शॉपिंग के रेट अलग बढ़े हुए, तो बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा करना हर इंसान का। ख़ास तौर पे मिडिल क्लास तबके का तो बहुत मुश्किल हो गई, जिसमें मैं और आप शामिल हैं। पहले मामला ये होता था कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 सूट निकाल दो, जुम्मतुल विदा का निकाल दो, शब कदर का निकाल दो, ताक रातों का निकाल दो, 6-6 7-7 सूट निकाल दो। 4 बच्चे हैं, 8 सूट ले गए, 12 सूट ले गए, फिर अपने लिए निकाल दो, 8 4 दे दो, 5 दे दो, फिर बांटने के लिए ले जाते थे लोग। इस साल एक सूट सिर्फ ईद का लेने के लिए आ रहे हैं लोग, और अपना तो बहुत दूर की बात है कि मेरे बच्चे का पूरा हो जाए, मेरी फैमिली का पूरा हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपना देखूंगा बाद में। भाई बच्चे की जूतियां भी लेनी है, बच्चे की सैंडल भी लेनी है, उसके ग्लासेस भी लेने हैं, फिर उसके लवाजमात पूरे नहीं कर पा रहा बंदा। XYZ हर जगह के एक ही हालात है। बिल्कुल सिर्फ कोऑपरेटिव मार्केट या कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान की मार्केटों के एक ही हाल है। चाहे आप लेविस बाज़ार ले जाएं, मिलेनियम मॉल चले जाएं, कोऑपरेटिव मार्केट चलो लेकुल मार्केट है, आप एट्रियम मॉल चले जाएं, लकी वन चले जाएं, वहाँ पर भी आपको ऐसी हालात मिलेंगे। मेरे पास एक कस्टमर ऐसा भी आया जिसके बच्चे की रोज़ा खुशाई हुई थी, उसने जो उसको लिफाफे में ऑनर के तौर पे 100 रुपये दिए, उस बच्चे ने मुझे किया कि इससे मैं अपनी ईद का जोड़ा लूँगा। ये हालात हो रहे हैं। 2025 और 2024 का जो ग्राफ है ना, काफ़ी फ़र्क आया है। परचेजिंग पावर काफ़ी लो हुई है। अच्छा, उसकी वजह जो है वो कीमतें हैं कि वो जो है आप देखें ना, कपड़े के रेट इंक्रीज़ हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी के रेट इंक्रीज़ हुए हैं। मतलब ऐसा है कि हर चीज़ के रेट इंक्रीज़ होने की वजह से इसमें कस्टमर की परचेजिंग पावर में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो आप मार्केटों का हाल देख रहे हैं। आज के मार्केट में कस्टमर ना होने के बराबर है। और बाकी ये है कि हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्तों में जो है वो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ काम करेगी दुकानदारों के इसके ऊपर, कि ताकि जो है वो प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में आए और ज़्यादा से ज़्यादा बायर मार्केट की तरफ आए। सारे इफेक्ट जो पड़ता है वो महंगाई के ऊपर, वो कस्टमर के ऊपर पड़ता है, कस्टमर की परचेजिंग पावर के ऊपर पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे का बजट है 2000 का, अब वो 2000 का सूट लेने के लिए मार्केट में जाता है, तो जबकि वो मार्केट में एंटर होता है तो वो 2000 का सूट नहीं मिलता उसको 2000 के कुर्ता मिल रहा होता है। और जबकि इसकी रिक्वायरमेंट 2000 की सूट की होती है, तो वो मायूस होकर घर की तरफ लौट जाता है। उसकी वजह परचेजिंग है। कि जाहिर सी बात है परचेजिंग पावर जो है कस्टमर की डिक्रीज़ हो गई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है, जिसकी बिना पे जो है ना वो बहुत से कस्टमर मायूस हो रहा है। लेकिन कम से कम इस वक्त अगर आप इकनॉमिकल कंडीशन में जाएँ तो लोएस्ट पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1900-1800 में सूट मिल जाएगा ईजीली, जो कि एक सिंपल सादा वॉश एंड वे का सूट होता है। इसके अलावा अगर आप हाईएस्ट में जाते हैं, अपर या प्रीमियम में जाते हैं, तो वो फिर 3.5-4, फिर 4.5, और मिडिल में जाते हैं तो वो 2500 तक की रेंज के सूट यहाँ पे अवेलेबल हैं इस मार्केट के अंदर। वीकेंड पे बस ये है कि माशाल्लाह थोड़ा सा कस्टमर का फ़्लो आता है, बट वही बात है कि देखो फ़्लो डिपेंड नहीं करता, परचेजिंग पावर डिपेंड करती है। ये कस्टमर का फ़्लो तो होता है, लेकिन परचेजिंग पावर ना होने के बराबर है। अगर मैं प्रीवियस ईयर को और इस 2025 को काउंट करूँ ना, तो परचेजिंग पावर और मज़ीद जो है वो 25% 30% गिरावट और नीचे की तरफ आया। पिछले सालों की बनिस्बत इस बार महंगाई उरूज पर है और पब्लिक की कुव्वत ख़रीद इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। हम ये सोच रहे थे शायद बच्चों के पेपर वगैरह हो रहे हैं, खुद के ख़त्म होने के बाद मार्केट की तरफ रुख करेगी, पर अभी तक पब्लिक ने मार्केट की तरफ रुख नहीं किया है। और मार्केट में जो है परचेजिंग पावर मैं नहीं समझ रहा कि अभी तक पब्लिक की बहाल हो सकी है महंगाई की वजह से, या तनख्वाहें नहीं मिली हैं या कोई भी अवामिल है, कह नहीं सकते। बहरहाल उम्मीद करते हैं हम
क्योंकि हम मुसलमान हैं, बाहैसियत मुसलमान हैं, और हर मुसलमान ईद का त्यौहार रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जोश व खरोश से मनाता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर एक जोड़ा 2 जोड़ा ख़रीदने के लिए इंशाल्लाह मुसलमान भाई जितने भी हमारे हैं पाकिस्तानी और कराची के लोग, वो ज़रूर ख़रीदारी के लिए तशरीफ़ लाएंगे और आएंगे, और इंशाल्लाह ईद में ईद की खुशियाँ आपस में बाँट कर तकसीम करके और खुशियाँ मनाएंगे। यहाँ पे KMC को भी टैक्स देते हैं, हुकूमत को भी टैक्स देते हैं, और ट्रेड लाइसेंस टैक्स भी है हमारे पास, प्रोफेशनल टैक्स भी है, बेइंतहा टैक्सेस हैं। और दूसरा बिजली के बिलों में भी 12-14 टैक्स उस पर भी लगे हुए। तो टैक्स तो कराची इतना दे रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं है, पर उसका रिटर्न उसको कुछ नहीं मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो अगर आप देख रहे होंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। दूसरी मार्केटों में की बनिस्बत हमारी मार्केट के रेट मुनासिब हैं, और आप यकीन करेंगे कि फिर 100% 50% इजाफा हुआ है रेट में पिछले साल की बनिस्बत। पर इस वक्त हमारी कोऑपरेटिव मार्केट में 25% से 30% तक इंक्रीज़ है। बाकी हमारे यहाँ तो ये वैसे भी कोऑपरेटिव मार्केट है, इसका नाम भी कोऑपरेटिव है, तो इस लिहाज से हम रेटों को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम रेट बढ़ाते हैं, और हम अपनी परचेजिंग कोशिश करते हैं कि कैश में ख़रीदें ताकि उसका रिबेट जो है पब्लिक को दे सकें। अगर क्रेडिट में ख़रीदेंगे तो हमें खुद माल महंगा मिलेगा, हमारी प्रोडक्शन महंगी होगी, और हमें ज़ाहिरी बात है कि फिर हमें महंगा बेचना पड़ेगा। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये होती है कि कैश में ख़रीदारी करें, और उसका जो बेनिफिट है वो कस्टमर को मुहैया करें। तो इसी वजह से हमारे रेट मुनासिब होते हैं, और इंशाल्लाह पूरी कराची में देख लें और सदर कोऑपरेटिव मार्केट के रेट बनिस्बत बहुत मुनासिब। देखिए, दुनिया में ये होता है, कहीं भी किसी मुल्क में या यूरोप में चले जाएँ कि वहाँ जब क्रिसमस आता है तो सब चीज़ों के रेट जो है 50% ऑफ कर दिए जाते हैं, और बड़ी सहूलियतें दी जाती है, एडवांस उनको तनख्वाहें मिलती हैं, और बड़ा जोश व खरोश होता है। हम बहैसियत मुसलमान हैं, और हमारा तो बहुत बड़ा त्यौहार है, ये पूरे साल का एक बहुत बड़ा इवेंट आता है। 30 दिन 29 दिन हम रोज़े रखते हैं, उसके बाद ईद मनाते हैं। तो हुकूमत को तो इस पे तवज्जो देना चाहिए था, हुकूमत ने तो तवज्जो नहीं दी बिल्कुल भी, और बल्कि तो कराची का लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हुआ है। दूसरा ये है कि अगर लोग ख़रीदारी करने के लिए शहर की तरफ रुख करते हैं तो जगह जगह जो है ट्रैफिक पुलिस अपने कांटा डाल के खड़े होते हैं, और वो जो लोग शहर में आ रहे होते हैं उनको बेजा परेशान किया जाता है, और परेशानी की वजह से वो बेचारे फिर इधर ख़रीदारी के लिए आएंगे, या फिर वो उनको जो है वो कहते हैं कि आप इधर आएँ तो हमें 1000 रुपये दें, ईदी दें, फला दें, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, तरह तरह के उनको जो है ना अज़ियतें पहुंचाई जाती हैं। अब इतवार का दिन है, मेरे कस्टमर आया, उसने मेरे पास से कुछ लेना था, तो मेरे पास से लेकर जब वापसी मुड़ा तो उसको रूबी ज्वेलर्स के सामने जो है पुलिस वालों ने रोक लिया, और कहने लगा जी वो डॉक्यूमेंट दो, ये दो, फला दो। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्यों तंग कर रहे हो उसको, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, मेरा बंदा, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर उसके बाद कहने लगा नहीं, वो 1000 रुपये दे दो, हमें चाय पानी दे दो, ईदी दे दो। फिर मैंने डांट डपट किया, उसको समझाया, तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ा। तो इस लिहाज से हर बंदा जो शहर में आ रहा होता है वो पहले इनसे मुकाबला करेगा, इनको कुछ देगा, उसके बाद पार्किंग पे जाएगा, पार्किंग पे खड़ी करेगा, उसके बाद वो खुशनसीब होगा कि उसकी गाड़ी वो महफूज मिलेगी, या लिफ्टर उठा के ले जाएगा। अगर लिफ्टर उठा के ले जाएगा तो माला वो थाने में जाएगा, 1700 रुपये, 1000 रुपये वहाँ पे कम से कम उसको देना पड़ेगा। वो ख़रीदारी करने आता है ना, बहुत पुरसुकून माहौल में ख़रीदारी नहीं करता, वो बड़ी टेंशन में ख़रीदारी करता है इधर। तो आप इसमें सहूलतें आवाम को नहीं दी हुई हैं। मौजूदा जो कराची की क़यादत है, उन्होंने कम से कम इसको तो गौर करना चाहिए था। ट्रैफिक का निज़ाम सही होना चाहिए था, जगह जगह रोड खुदी हुई है। आप 5:30 बजे यहाँ से बंद करके जाते हैं इफ्तार के लिए अपने घर पे, तो आप 2-2 घंटे लेट पहुँचते हैं। कोई तकरीब किसी की इफ्तार पार्टी में हम गए पिछले दिनों, तो हम यहाँ से 5:30 में निकले तो हम 7 बजे पहुँचे वहाँ पे। तो क्या हालात है शहर में, ख़रीदारी के लिए कौन किस तरह शहर का रुख करेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह तबाह और बर्बाद हुआ है, उस पर भी तवज्जो नहीं है। तवज्जो बाद में होती है जब ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है, फिर उसके बाद आप उसको तवज्जो देते हैं, तो ये कोई मसले का हल नहीं है। इसलिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये रमज़ान ईद का त्यौहार आ रहा है, तो कारपेटिंग की भी होती है, रवानी से ट्रैफिक जा रहा होता है, पब्लिक को आने में आसानी हो, कोई सहूलत नहीं है किसी को भी। जब सहूलतें मैसर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो परचेज़र होगा, ख़रीदार होगा, वो अपने महल्ले में ख़रीदारी कर लेगा, बनिस्बत शहर में आएगा, तारीक रोड आएगा, सदर आएगा, वो अवॉइड करेगा। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, सिंध हुकूमत से, कि कम अज़ कम इस बारे में तवज्जो दी जाए, और ये जो रोडों का हाल ख़राब हुआ है, इसको पेचेस वगैरह लगा के इसको बिल्कुल सही हालत में लाई जाए, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो, और पार्किंग के मसले को भी एक लिमिट की हद तक रोका जाए, कि ये कि पूरी आधी रोडों पे ब्लॉकिंग नहीं की जाए, कि हम पिछले सालों में बनिस्बत हम पीछे चलते जा रहे हैं, और जो है यहाँ पे कारोबार ना होने के बराबर है। और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कस्टमर आएंगे और कारोबार होगा। और कराची एक माशी हब है पूरे पाकिस्तान का, जो कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि कराची इंशाल्लाह
फिर भी अपने रिकॉर्ड तोड़ेगा। इतनी मईशी हालत ख़राब होने के बावजूद भी जब आप देखेंगे कि चांद रात गुजर जाएगी तो इंशाल्लाह कारोबार अच्छा होगा और हम कराची जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा माशी तौर पे भी, और जो टैक्सेस की सूरत में भी जो है उसको सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। और इंशाल्लाह फिर भी ये भी आप देखेंगे पूरी कराची पूरे पाकिस्तान को लीड करता हुआ आगे जाएगा और काम अच्छा चलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की तरफ।